तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं हमारे पास जहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल हमारे पास काम करेगा। देखिए यदि मैं न्यूक्लियोफाइल हूं तो मेरे को ऐसे सेंटर की जरूरत पड़ेगी जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। तो यदि मैं न्यूक्लियोफाइल हूं तो मैं कहाँ अटैक करूंगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की जरूरत पड़ने वाली है। कैसे सेंटर की जरूरत पड़ने वाली है बच्चे? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो जिन कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या करेगा बच्चे? काम करेगा। तो किन किन कंपाउंड में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होता है देख लेते हैं एक बार। हमारे पास एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होता है। देखो एल्डिहाइड में ये रहा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होता है हमारे पास, देखिए डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अल्काइल नाइट्राइल में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होता है, देखो ये रहा कार्बन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। एसिड क्लोराइड में प्रेजेंट होता है हमारे पास RCOCl, देखो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव यहाँ डेल्टा नेगेटिव। ठीक है। या एसिड जो डेरिवेटिव है हमारे पास लाइक एस्टर है बच्चे, एस्टर, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है हमारे पास। या हमारे पास एनहाइड्राइड है बच्चे, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है हमारे पास, देखो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। या हमारे पास अमाइड्स हैं बच्चे, NRR, ठीक है, देन CO, ठीक है, R, देखो ये रहा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट। सर अमाइड तो पीछे भी आया था सर, लेकिन उनमें यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट थी ना नाइट्रोजन पे, यहाँ तो है नहीं। तो इन कंपाउंड के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है, मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देखो ये वाला C डबल बॉन्ड O, ये या C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला। तो ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O वाला, यहाँ पर जो कार्बन होता है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रखे हुए होता है अपने ऊपर, जिससे ये न्यूक्लियोफाइल को बुलाएगा और अपने ऊपर क्या करवाएगा? अटैक करवाएगा। ठीक। तो इन सब की रिएक्शन पढ़नी है हमें आज कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनके साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरह से बिहेव करेगा। तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन। ठीक है। तो शुरू में हम पढ़ रहे हैं किसकी रिएक्शन? एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारे पास किस तरह से रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। चलो देखते हैं भाई। तो रिएक्शन विद एल्डिहाइड, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स। ठीक। तो सबसे छोटा एल्डिहाइड लेकर चलते हैं हम, ये लो HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड। बताइए कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे? कोई मर्जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, R ग्रुप आप कुछ भी मान सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। तो मिथाइल मान ले एक बार के लिए छोटा, ये लो मिथाइल MgBr। तो देखिए बच्चे क्या होगा, जो मिथाइल पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, R ग्रुप पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे ये अटैक करेगा और बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो होगा क्या, इससे देखिए HCO पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, देखो O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा? मिथाइल ग्रुप, देखो मिथाइल ग्रुप, ये H रहेगी एज इट इज। इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके साथ ही MgBr अटैच हो जाएगा, देखो MgBr, OMgBr हो गया अटैच। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा जो सेकंड स्टेप यदि कहीं पर होता है तो उसमें हमें हाइड्रोलिसिस करनी होती है। क्या करनी होती है उसके अंदर? हमें हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब H+ देना है बस हमें। तो यहाँ पर आप अमोनियम क्लोराइड के साथ भी हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो, या सिंपल आप H3O+ लिखिए, सिंपल हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस का मतलब देखिए बच्चे, यहाँ पर H+ और OH- होंगे, तो ये जो H+ है ना ये इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, देखो इस नेगेटिव के साथ, इस नेगेटिव के साथ H। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा? देखो HCH, इस O को क्या मिल जाएगी? H, तो बन जाएगा OH, नीचे आ गया CH3। बताइए क्या बन गई है? इथेनॉल। क्या बन गई है? इथेनॉल। ठीक। क्या बन रहा है? अल्कोहल। इथेनॉल की डिग्री कौन सी है बच्चे? प्राइमरी। क्या है? प्राइमरी। समझ में आया क्या होगा?
जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो यहाँ से अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ऑक्सीजन की बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। अब यहाँ पर जो MgBr होगा उस पर तो प्लस चार्ज है ना, प्लस, वो इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या होगा, इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन को H मिल जाएगी, सीधा आंसर आ जाएगा। अब क्या हम यहां पर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं क्या, सीधा ही आंसर निकाल दें? चलो देखते हैं एक बार। एल्डिहाइड को चेंज कर लेते हैं भाई, यहां पर एल्डिहाइड को क्या कर लेते हैं, चेंज। एल्डिहाइड ले लेता हूं मैं अब की बार इथेनल, ये लो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर बच्चे, मैं देख लूं भाई एक बार, स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहे हो हम लोग, क्या भी ले चेंज कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी 2 कार्बन वाला ले लें, ये लो CH3 CH2 MgBr, ठीक। एक बार डायरेक्ट कोशिश करें प्रोडक्ट बनाने की बच्चे, करें तो देखो इसमें कितने कार्बन है बच्चे, 2, तो ये लो 2 कार्बन, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी कितने कार्बन है, 2, तो ये लो 2 कार्बन, CH2 CH3, देखो ये तो आए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले एज इट इज, ये वाले आए हैं यहां से। अब जिस कार्बन, ये जो O वाला कार्बन है ना, इस पे OH लगा दो, ये लो, तो डायरेक्ट आंसर आ गया बच्चे। क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर। क्या समझे, यहां पर आओ, यहाँ एक कार्बन था, यहाँ भी एक कार्बन था, तो टोटल हो गए 2 कार्बन। देखो यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, टोटल 2 कार्बन, और उस O पे लगा दो OH, O पे OH, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो टोटल हो गए 4 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, टोटल हो गए 4 कार्बन, इस O पे लगा दीजिए H, आंसर आ गया, ठीक। लेकिन सर मैकेनिज्म से समझाइए हमें, तो चलिए भाई मैकेनिज्म से कर लेते हैं। तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है बच्चे, ये यहाँ से होता हुआ इस पे अटैक करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए यहाँ पर CH3C, इसी के साथ कौन अटैच हो जाएगा, CH2 CH3, ये लो CH2 CH3, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, O पे आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव के साथ कौन अटैच हो जाएगा, MgBr। अगले स्टेप में क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस, तो इसको H मिल जाएगी, देखो इसको O नेगेटिव को क्या मिल जाएगी, H, तो क्या बन जाएगा CH3COH, नीचे आ जाएगा CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर H लगी हुई थी भाई, यहाँ पर लगी हुई थी H, ये लो बताओ, सीधा आंसर आ गया, देखो 4 कार्बन 4 कार्बन, इस पे OH, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो एल्डिहाइड था बच्चे, वो था हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, कौन था, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल की जो डिग्री होगी वो होगी प्राइमरी, ये लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए भाई स्टार पॉइंट में। जब भी फॉर्मल्डिहाइड किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो जो अल्कोहल बनती है उसकी डिग्री होती है 1, कितनी डिग्री की अल्कोहल बनती है, 1 डिग्री की। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दूसरा कोई भी एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो अल्कोहल की डिग्री होगी हमारे पास सेकेंडरी, क्या होगी अल्कोहल की डिग्री बच्चे हमारे पास, सेकेंडरी, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन कर लेते हैं एल्डिहाइड की, फिर कीटोन पे बढ़ेंगे हम लोग, कहां बढ़ेंगे, कीटोन पे, ठीक है। चलो कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लो, CH3 CH2, ये लो CH, 3 कार्बन का ले लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं CH3 MgBr, तो गैस द प्रोडक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट देखो ये 3 कार्बन है एज इट इज, CH3 CH2 CH, CH O पे लगा दोगे OH, समझो CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH O पे लग गया H, इसको जोड़ देंगे यहाँ पर CH3, बताइए डिग्री कौन सी है, सेकेंडरी, क्या है, सेकेंडरी। क्लियर है कहानी। तो अब लिख लीजिए एक ना बात नोट कर लीजिए यहाँ पर, अब यदि फॉर्मल्डिहाइड है बच्चे आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल। यदि इसको छोड़कर कोई और एल्डिहाइड है, कोई और एल्डिहाइड है, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके देगा अल्कोहल आपको, वो भी कौन सी, सेकेंडरी। क्लियर है कहानी यहाँ पर। तो जब जब एल्डिहाइड या कोई भी फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी देगा और दूसरे एल्डिहाइड कौन सी अल्कोहल देने वाले हैं हमें, सेकेंडरी। चलो अब कीटोन की बात कर लेते हैं बच्चे, हमारे पास कीटोन किस तरह से रिएक्शन करेंगे, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो कौन आ गए अब हमारे पास, कीटोन्स, ये लो भाई। तो सबसे छोटा कीटोन से शुरुआत करते हैं, CH3 CO CH3,
प्लस RMgX को ले लेता हूं मैं CH3MgBr। क्लियर है? क्लियर है? तो एक बार सीधा प्रोडक्ट फाइंड आउट करें डायरेक्ट, कि डायरेक्ट हमारे पास किस तरह से प्रोडक्ट निकल सकता है यहां पर भी। तो देखो एक बार क्या करना है बच्चे, आपको ये तीनों कार्बन लिख लेने हैं एज इट इज CH3CCH3 आ गया। इस O पे लगा देना है OH, तो ये हो गया है OH। अब इस कार्बन के साथ इसको जोड़ो, देखो इसको इस कार्बन के साथ, जहां पर CO है ना वहीं अटैच होगा, जहां CO है चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो उसी के साथ अटैच होगा ये वाला ग्रुप। तो यहाँ अटैच हो गया CH3, हेंस द आंसर। तो डिग्री आई बच्चे अल्कोहल की टर्सरी, कौन सी आ गई है? टर्सरी। ठीक है, चलिए सर मैकेनिज्म भी बता दीजिए हमें। चलो एक अगली रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे हम इसका। ठीक है, CH2CH3 प्लस CH3CH2MgBr। ठीक है, प्लस में हाइड्रोलिसिस भी होगा भाई यहाँ पर, साथ में क्या होता रहेगा? हाइड्रोलिसिस। चलिए डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए। ये चारों कार्बन लिख लेंगे एज इट इज। ये लो CH3CCH2CH3 लिख लिए, CH3CCH2CH3। इस O पे लगा देंगे H, इस O पे लगा देंगे H। इस ग्रुप को कहाँ जोड़ दोगे? यहाँ नीचे जोड़ दोगे CH2CH3। तो डिग्री अल्कोहल की आई है हमारे पास टर्सरी। क्लियर? होगा क्या, यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज है बच्चे ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये चला जाएगा ऊपर। तो क्या बनेगा? CH3C O पे अटैच हो जाएगा CH2CH3 सॉरी गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ भाई गड़बड़ हो गई CH2CH3 इस कार्बन के साथ अटैच होगा। देखो नीचे अटैक हो रहा है ना, तो CH2CH3 O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके साथ अटैच हो जाएगा बच्चे कौन? MgBr। और ये CH2CH3 चला हुआ, इसको चलता रहने दीजिए। अगले स्टेप में क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर, इसको हाइड्रोजन दे देंगे हम, तो बन जाएगा CH3COH देन CH2 देन CH3, नीचे आ जाएगा बच्चे CH2CH3। ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया, कौन सी? अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो अब याद कर लीजिए, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, बट एल्डिहाइड में भी यदि फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी तो प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, किसी और एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन के साथ कौन सी अल्कोहल मिलेगी? टर्सरी अल्कोहल। अब आप मेरे को यार बात बताइए, जब ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के कितने मोल यूज हुए हैं? देखो कितनी बार ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज किया पूरी रिएक्शन में। ये लो भाई, ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, ये रहा पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, तो एक ही ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज हुआ ना, तो कितने मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होता है बच्चे? 1 मोल। सर ये क्यों करवा रहे हो? आगे काम आएगा बच्चे, ये कहाँ आएगा? आगे काम। तो जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट करेगा तो कितने मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होगा हमारे पास? 1 मोल, सिर्फ 1 मोल, मतलब एक ही मोलिक्यूल यूज होगा ग्रिग्नार्ड एजेंट का। पीछे हमने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी थी ग्रिग्नार्ड एजेंट की, वहां पर भी कितने मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज हो रहा था? सिर्फ 1 मोल। वहां पर बताना भूल गए हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हो। ये बात ध्यान में रखना आप लोग। एल्डिहाइड कीटोन के साथ कितने ग्रिग्नार्ड एजेंट के मोल यूज होंगे? 1। और एसिड बेस के साथ भी कितने यूज हो रहे हैं हमारे पास? 1। चलिए अल्काइल नाइट्राइल के साथ देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं भाई, हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्शन करेगा। पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो HCN होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही देता है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं देता। ये ध्यान रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास है यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड N। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक ये कार्बन प्रेजेंट होता है जो अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर अटैक करने के लिए। तो चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं CH3MgBr और देखेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर है बच्चे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस नेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ। तो देखते रहना भाई स्टेप वाइज क्या चलेगा। अब तो मैकेनिज्म पल्ले पड़ ही गया होगा ना आप सभी को। HC, इस C के साथ कौन अटैच हो गया? CH3। देखिए CH3, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड N, इस N के साथ कौन अटैच हो जाएगा? MgBr अटैच हो जाएगा। क्लियर है? समझते रहिए। देखो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये यहाँ अटैच हुआ, जो भी है। यदि आप इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा देते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। देखो कैसे बनाना है एल्डिहाइड। CH
HC, यहाँ पर नीचे आ गया है CH3, यहाँ से डबल बॉन्ड O हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड O, बस नाइट्रोजन की जगह O लिख दीजिए। लेकिन ये हुआ क्या है, ये हम अभी स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से चलते चलिए। जैसे यहाँ पर हम कंप्लीट की बजाय आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो H प्लस आएगा, H प्लस आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा HCCH3 डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन को क्या मिल जाएगा बच्चे, H मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा नाइट्रोजन को, H। यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी बीच में, इमीन की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होने वाली है बच्चे बीच में, इमीन की। ठीक है, यहाँ पर लेकर आ रहा हूं मैं, फाइनली यहाँ पर पहुंचे कैसे हैं, मैकेनिज्म के थ्रू। फिर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस दोबारा से होगी। क्या होगी, फिर से हाइड्रोलिसिस होगा। किस तरह से, जब ये हाइड्रोलिसिस होगी तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये करेगा इस पे अटैक, और जो पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ हो जाएगा शिफ्ट। भाई प्यार से समझा रहे हैं, समझते रहिए बिल्कुल आराम से। HC, देखो ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा और नेगेटिव H और मिल जाएंगे हमारे पास, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बच्चे, N, देखिए सिंगल बॉन्ड CH3, ये बॉन्ड टूटेगा, ये जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2। बोलिए बनेगा नहीं बनेगा, देखो NH और एक H ये मिल गई तो NH2 बन गया यहाँ पर, और इस कार्बन पे आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है ना कहानी यहाँ पर, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए अब हम पानी तो ऐड कर ही रहे हैं, पानी में हमें पता है कि लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पे। कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो होगा क्या, उससे देख लीजिए यहाँ पर HCOH, देखिए पानी ऐड हो रहा है यहाँ पर प्लस, देन CH3, देन NH2 का लोन पेयर। क्लियर है, यस और नो। देखते रहिए भैया, देखते रहिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या नहीं हो रहा है, ध्यान से क्या हो रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब होगा क्या, देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं, तो ये लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कुछ ऊपर की तरफ, इस तरह से ऑक्सीजन की साइड में, तो बनेगा HCCH3, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे OH, सिंगल बॉन्ड NH3 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए, एक ये दो, ये तो 3 हाइड्रोजन होगी। अब होगा क्या यहाँ पर, देखिए बच्चे, अब इसको अमोनिया को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास HC डबल बॉन्ड O, नीचे आ गया CH3। कहने का मतलब है ये एल्डिहाइड आ गया, क्या आ गया है, एल्डिहाइड। तो इतना ताम झाम आपको करने की जरूरत है नहीं, इसको नोट कर लीजिए भाई। एक बार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ। इसने अटैक किया यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव पे अटैच हो जाएगा MgBr, इसके साथ अटैच हो जाएगा CH3। हाइड्रोलिसिस डायरेक्ट कर दो तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। कैसे याद रखेंगे, इस मॉलिक्यूल को पहचान लीजिए, इसको इस नाइट्रोजन की जगह सिर्फ ऑक्सीजन जोड़ दो तो ऑक्सीजन आ गई बस। वरना मैकेनिज्म के थ्रू आप कैसे आएंगे, हाइड्रोजन देंगे तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगी, यहाँ पर इमीन की फॉर्मेशन होगी। फिर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा ही रहे हैं तो H प्लस आएगा, लोन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से NH2 आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो वाटर के लोन पे अटैक करेंगे, इस तरह से प्रोटोनेशन हो जाएगी, नाइट्रोजन को मिल जाएगा और अमोनिया यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आते हैं एक बार, डायरेक्ट एक और एग्जाम्पल लेकर कोशिश करते हैं डायरेक्ट पहचानने की कि क्या बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं CH3 CH2 MgBr प्लस, यहाँ पर ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है, तो देखो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, अटैक करेगा कार्बोनिल इस पे कार्बन पे, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे, और ये नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट। तो क्या बनेगा CH3 देन C, इस कार्बन के साथ CH2 CH3 जोड़ देना है, CH2 CH3 जोड़ देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, MgBr, कौन अटैच हो जाएगा बच्चे, MgBr। क्लियर है ना कहानी। तो टोटल देखो यहाँ पर दो कार्बन दोनों जोड़ दिए, दो कार्बन 4 हो गया, नहीं हो गए। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाइए बच्चे, क्या करवाइए, इसकी हाइड्रोलिसिस। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं अब की बार डायरेक्ट, तो क्या करोगे, इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ नाइट्रोजन की जगह क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन लगा दोगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O CH2 CH3। भाई साहब क्या बन रहा है, कीटोन, क्या बन रहा है, कीटोन। इसका मतलब अब आप कोई भी अल्काइल साइनाइड ले लो, कोई भी अल्काइल साइनाइड ले लो, यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारे पास, कीटोन। क्या रहेगा, कीटोन। लेकिन यदि आपने HCl ले लिया तो उस टाइम पे क्या बन जाएगा बच्चे, यहां पर एल्डिहाइड बन जाएगा। नोट कर लीजिए भाई बच्चे, यदि HCl ले लिया तो एल्डिहाइड बनेगा,
यदि कोई अल्काइल नाइट्राइल ले लिया तो हमारे पास कहां पहुंच जाएंगे हम, कीटोन पे पहुंच जाएंगे बच्चे। कहां पहुंच जाएंगे, कीटोन पे। सर ये तो बड़ी अच्छी बात हो रही है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर तो चलो आप कर लेंगे कि या तो एल्डिहाइड बनेंगे, HCN है तो एल्डिहाइड बनेगा, और RCN है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने यूज हुए हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टोटल मोल कितने यूज हुए हैं। चलिए इस ऊपर वाले को समझेंगे पहले, ऊपर वाले को, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड बना है, ठीक है। अब समझो बच्चे, यहां से यहां तक कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुए हैं, 1 मोल यूज हुआ है। देखो शुरू में ही था। अब ये तो कीटोन बन, एल्डिहाइड बन गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। अब ये भी तो आगे रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, यस और नो, क्या करेगा, ये भी तो आगे रिएक्शन करेगा। और कौन सी अल्कोहल बनाएगा, याद करना, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका मतलब 1 मोल यहां यूज होगा। अब आगे आप लोग पीछे जाकर कर सकते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे होती है। तो टोटल मोल, जब तक हमारे पास साइनाइड कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है, कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है, तब तक कितने मोल यूज होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, 2 मोल यूज। कैसे सर, कैसे 1 मोल तो जो यही यूज हो रहा है शुरू में, फिर ये या तो एल्डिहाइड बन जाएगा या क्या बन जाएगा, कीटोन। और पीछे पढ़ा है हमने कि एल्डिहाइड कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, तो आंसर आया था 1 मोल के साथ। तो आगे 1 मोल भी तो यूज होगा, अब ये भी तो रिएक्शन करेगा ना आगे चलकर। ये लो भैया, आगे तो अल्कोहल बनेगी, क्या बनेगी, अल्कोहल। तो टोटल कितने मोल यूज होंगे, 2। जब क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास CN। अब इसमें देख लो एक बार, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N में, बताइए यदि मैं 1 मोल ले लूं CH3 MgBr विद हाइड्रोलिसिस, तो बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, क्या आएगा। तो देखिए CH3 को जोड़ देना है यहाँ पर, ये लो CH3 CH2 C के साथ जोड़ देंगे CH3 को, आ गया। नाइट्रोजन की जगह लग जाएगी ऑक्सीजन, तो क्या आ गया बच्चे, कीटोन। अब ये कीटोन भी तो रिएक्शन करेगा ना फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन कैसे रिएक्शन कर रहा था, डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ, CH3 को जोड़ दो, इस कार्बन पे जुड़ गया, और इस O पे लगा दो H, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगी। तो 1 मोल यहाँ यूज हो रहा है, 1 मोल यहाँ यूज हो रहा है, तो कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहे हैं बच्चे, 2 मोल टोटल, 2 मोल। तो एसिड बेस रिएक्शन में कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता था, 1। एल्डिहाइड कीटोन में कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होते थे, 1 मोल। बट ट्रिपल बॉन्ड HCN आ गया तो कितने मोल यूज होंगे, 2 मोल। ये आगे क्वेश्चन करेंगे जब हम आपके काम आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हमने रिएक्शन पढ़ी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, या अल्काइल नाइट्राइल या साइनाइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक। एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल देगा, किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन कीटोन के साथ कौन सी अल्कोहल मिलेगी, टर्सरी अल्कोहल। अल्काइल साइनाइड में हमारे पास यदि HCN है तो एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन यदि RCN है तो हमें क्या मिलने वाले हैं, कीटोन। और इस तरह से एल्डिहाइड में 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा, कीटोन में भी 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा रिएक्शन करने के लिए, बट साइनाइड में कितने मोल यूज होंगे, 2 मोल। और पीछे पढ़ा था हमने एसिड बेस रिएक्शन में भी कितने मोल यूज होते हैं, 1 मोल। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन कैसे होने वाली है, सॉरी नॉट एसिड बेस, एसिड जो डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किस तरह से रिएक्शन करेगा। लेट्स प्रोसीड।